दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर, आप देख रहे हैं पब्लिक हिंट, जहां हम बात करेंगे आज भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया की मौजूदा हालात की। क्या हमारे टीवी चैनल्स अभी भी सच्चाई दिखा रहे हैं या सिर्फ शोर मचा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए भोपू का काम कर रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या हमें अभी भी इन हिंदी न्यूज़ चैनल्स को देखना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। यूं तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या ये स्तंभ पहले से मजबूत आज भी खड़ा है या इस स्तंभ को कमजोर करने वाले खुद इसके अंदर के लोग हैं? भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब है वो बड़े बड़े टीवी चैनल्स, अखबार, वेबसाइट जिनकी पहुंच करोड़ों लोगों तक है। देश में करीब 900 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद क्या ये चैनल सच में जनता की आवाज़ बन पा रहे हैं? और क्या ये वो मुद्दे असल में उठा रहे हैं जिनका सरोकार असल में देश और देश के लोगों से है, या ये किसी और अलग एजेंडे का हिस्सा हैं? आज किसी भी न्यूज़ चैनल में खबरों से ज़्यादा नौटंकी, ज़्यादा ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। लग रहा है इनका मकसद लोगों को एकजुट करने के बजाय उनको अंधेरे की तरफ ले जाना है। हर मिनट ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव न्यूज़, लेकिन सच्चाई कहीं पीछे ही रह जाती है। कई बार बिना जांचे खबरें चला दी जाती हैं। सोशल मीडिया की अफवाहों को आपकी टीवी की स्क्रीन तक पहुंचा दिया जाता है, जो जनता को बहुत ज़्यादा गुमराह करती हैं। झूठी खबर चलाने के बहुत से कारनामों में से एक कारनामा कुछ न्यूज़ पोर्टल्स ने 11 नवंबर की सुबह 3 बजे के आसपास मशहूर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की निराधार खबर सुनाकर कर दिया। इसके बाद इन चैनलों पर अभी भी विश्वास करने वाले कुछ मशहूर लोगों ने उनके निधन पर सोशल मीडिया पर शोक जताना शुरू कर दिया। इंडिया टुडे ने खबर दी कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया और दावा किया कि उनकी टीम ने भी इस खबर पर पुष्टि की है। बाद में इंडिया टुडे ने ये पोस्ट डिलीट कर दी। इंडिया टुडे ग्रुप के ही एक हिंदी चैनल आज तक ने भी दावा किया कि बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में निधन हो गया। बाद में आज तक ने भी ये पोस्ट डिलीट कर दी। जब दो इतने बड़े बड़े चैनल्स इस बीच में आ गए तो एबीपी न्यूज़ कैसे पीछे रहता? उन्होंने भी खबर चलाई, उन्होंने भी दावा कर दिया कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया और उन्होंने अंतिम सांस ली। बाद में एबीपी न्यूज़ ने भी ये पोस्ट डिलीट कर दी। पत्रकार चित्रा त्रिपाठी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को लेकर शोक व्यक्त किया। इसको लेकर न्यूज एजेंसी UNI ने अपने हिंदी संस्करण यूनिवार्ता में खबर चलाई। और यही नहीं, फिल्मी जगत से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी धर्मेंद्र की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए पोस्ट किया। ये अलग बात है कि खबर की सच्चाई जानने के बाद तमाम लोगों ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दिए। इसके अलावा जी बिजनेस स्टैंडर्ड, ABP इंग्लिश आउटलेट, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ऐसी खबरों को पब्लिश किया था, लेकिन बाद में इन्होंने खबर को अपडेट कर दिया या डिलीट कर दिया। अभिनेता धर्मेंद्र का परिवार ने इन खबरों का खंडन करते हुए इन खबरों को महज अफवाह बताया, बल्कि इस झूठ और निराधार खबर के बाद उन्होंने अपना दुख और गुस्से का इजहार भी किया। धर्मेंद्र की पत्नी और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने निराशा जताते हुए अपने एक्स अकाउंट पर कहा, जिम्मेदार चैनल्स ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो ठीक हो रहा हो। अभिनेता धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करके पुष्टि की कि उनके पिता का निधन नहीं हुआ है और वो खबर पूरी तरह झूठ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पिता की हालत स्थिर है और वो ठीक हो रहे हैं। कुल मिलाकर परिवार के बयानों से साफ है कि अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है। मीडिया ने उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई। इसे इन मीडिया न्यूज़ चैनल्स की लापरवाही कहें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा TRP पाने की होड़, उन्होंने वही किया जो वो अमूमन बड़ी बड़ी खबरों के लिए भी करते हैं, लापरवाही। लेकिन धर्मेंद्र जी, उनके परिवार वाले और उनके चाहने वालों को जो तकलीफ हुई उसका अंदाज़ा शायद हर कोई ना लगा सके, क्योंकि उनके परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं, उससे यह बात जाहिर हो गई कि मीडिया की इस तरह की तथाकथित छोटी गलती से उन्हें कितनी तकलीफ हुई। भारत का राष्ट्रीय मीडिया आज खबरें नहीं दिखाता, खबरों का नाटक करता है। ये वही मीडिया है जो बिना एक सेकंड फैक्ट चेकिंग किए झूठ को सच बना देता है, सच को गायब कर देता है। धर्मेंद्र जैसे जिंदा इंसान को मार देने वाली झूठी खबर हो या फिर कोई भी ऐसी खबर
जिसके सच या झूठ होने से समाज पर कम या ज़्यादा असर होता हो। टीआरपी की भूख में जनता को झूठ परोसो, डर बेचो, नफरत बेचो और फिर माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाओ। भारतीय मीडिया में पत्रकारिता नहीं बल्कि पहले ब्रेक करो बाद में चेक करो जैसी संस्कृति चल रही है। तथ्य, सोर्स, दस्तावेज और आधिकारिक पुष्टि, ये सारी बातें कुछ न्यूज़ चैनल्स के लिए किताबों में ही रह गई हैं। आज के न्यूज़ रूम में बस दो चीज़ें चलती हैं, एजेंडा और सनसनी। अगर झूठ से टीआरपी मिलती है तो झूठ चलेगा, अगर सच से नुकसान होता है तो सच को दबा दिया जाएगा। फेक न्यूज़ अब गलती नहीं, ये एक व्यावसायिक मॉडल बन चुका है। किसी की मौत, किसी की इज्जत, किसी की ज़िंदगी, ये सब टीआरपी की आंच पर सेक कर परोसा जाता है। राष्ट्रीय मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि कभी कभी लगता है कि ये लोग खबर दिखाने के लिए नहीं, खबर बनाने के लिए बैठे हैं। और सबसे खतरनाक बात, झूठ फैलाने के बाद ये चैनल कभी जवाबदेह नहीं होते। एक छोटा सा ट्वीट करते हैं कि हमसे गलती हो गई और मामला ख़त्म, लेकिन उस झूठ का असर, लोगों का डर, नफरत, दिमाग में जहर, वो सालों तक बना रहता है। आज सच्ची पत्रकारिता का लगभग पोस्टमार्टम हो चुका है और उसका हत्यारा कोई और नहीं, यही तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया है, जिनका ताल्लुक बड़े बड़े उद्योगपति या राजनीतिक घरानों से है। तो सवाल यहाँ फिर एक और उठता है कि क्या ये चैनल सत्ता से कभी सवाल पूछ पाएंगे जब उनकी कमाई उसी पर निर्भर है। जो पत्रकार सच बोलते हैं उनके हालात क्या होते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे माहौल में निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे बचेगी। कुछ राज्यों में तो फेक न्यूज़ पर जेल तक की सजा का कानून प्रस्तावित है, लेकिन सवाल ये है फेक न्यूज़ तय करेगा कौन। उधर कोर्ट में भी मीडिया फ्रीडम को लेकर बहस चल रही है, जैसे कुणाल कामरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस जहां सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को ही चुनौती दे दी गई है। अब जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मीडिया सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता, वो आपकी सोच बनाता है। अगर मीडिया पक्षपाती होगा तो जनता भी अधूरी जानकारी पर राय बनाएगी। इसलिए खबर पर अपनी कोई भी राय बनाने से पहले उस खबर की सच्चाई को जांच लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल चीज़ों पर तुरंत भरोसा मत कीजिए और जो मीडिया सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है उसका समर्थन कीजिए। इसलिए देखिए लेकिन सोचिए भी, और अगर खबर झूठी लगे तो उसे ना सिर्फ फैलाने से बचिए बल्कि और लोगों को भी सचेत कीजिए। हिंदी न्यूज़ चैनल देखिए लेकिन आंखें और दिमाग दोनों खुला रखिए और याद रखिए, खबर वही नहीं जो दिखाई जाए, खबर वो भी है जो आपसे छुपाई जाए।